हाय हेलो, वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी मैं जेमिनी की मई मंथ की रीडिंग कर रही हूँ और ये जनरल रीडिंग है। आपके लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ की रीडिंग है। तो अगर आपका साइन जेमिनी है तो ये रीडिंग आपकी है। आपके बर्थ चार्ट में अगर कहीं पे भी अगर जेमिनी होगा तो ये रीडिंग की जो भी सिचुएशंस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी उसमें से कोई ना कोई सिचुएशन आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। ओके, सो प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे जेमिनी के लिए गाइड करें। जिनका भी सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन जेमिनी है, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे जेमिनी के लिए गाइड करें। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ एंजल, स्पिरिट, डिवाइन मुझे जेमिनी के लाइफ में मई मंथ में क्या होगा, मुझे गाइड करें। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि जेमिनी के लाइफ में मई मंथ में क्या होगा। ओवरऑल गाइडेंस के लिए एक कार्ड लेते हैं। ओके, सो जेमिनी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि शायद से मई मंथ में आप हैंगमैन की पोजीशन में बहुत ज़्यादा रहने वाले हो। आप खुद को ऐसे महसूस कर सकते हो कि लाइफ में क्या चल रहा है, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रही हूँ। ऐसे भी हो सिचुएशन कुछ आपके सामने क्रिएट हो सकती है जिसके लिए आपको डिसीजन लेने के लिए थोड़ा बहुत आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चलता रहेगा। आप खुद को हैंग महसूस करोगे। कोई कोई लोगों के माइंड में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें चलती रहेगी। तो अगर आपके माइंड में ऐसी नेगेटिव चीज़ें चल रही है जेमिनी, तो पहले तो आपको ऐसी चीज़ें हटा देनी है। ओके, जस्टिस, डेथ का कार्ड आया है। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल रही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जेमिनी कि आपके लाइफ में चीज़ें बहुत चेंजेस होने वाली है। इवन पैसों के लेके अगर मुझे ऐसे लग रहा है, अगर पैसों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे तो पैसों में भी आपके ग्रोथ आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा। जस्टिस का कार्ड आया है, आपका कर्मा क्लींस होने वाला है यहाँ पे। तो ये कर्मा क्लिनजिंग का कार्ड है जो कि आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ का कोई मेजर कर्मा है जेमिनी, जो मई मंथ में रिलीज़ होगा। या तो आप लीगली किसी सिचुएशन से जाओगे, आपके लाइफ में कोई लीगल मैटर अचानक से सरफेस आएगा। और अगर मुझे ऐसे लग रहा है आपका मैरिटल लाइफ अगर अच्छा नहीं चल रहा है जेमिनी, मतलब आपके मैरिज में अगर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है तो शायद से आप डिवोर्स भी फाइल कर सकते हो। ये आपकी एनर्जीज़ रहेगी। मेजरली आपके लाइफ में ये सब चलता रहेगा कि आप कोई लीगल सिचुएशन से जा सकते हो, कोई लीगल मैटर अचानक से, या कोई केस फाइल आप कर सकते हो। सेरन्यूनस, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आप किसी से प्यार करते हो लेकिन आपके लव रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जेमिनी। वो आपका कर्मा है, तो आपको वो कर्मा रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे आपको मई मंथ में लग सकता है। आप ये फ़ील करोगे कि अगर आपको आपके लव लाइफ में आगे बढ़ना है तो जो भी कार्मिक सिचुएशंस है उसको आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आपको खुद को रियलाइजेशन आ सकता है। आपके लाइफ में या तो टॉवर मूवमेंट आ गया है या तो टॉवर आने के चांसेस है। ये टॉवर आपके फाइनेंस में, आपके हेल्थ में, या तो आपके लव लाइफ में या करियर में भी आ सकता है। और ये टावर भी इसलिए आया है क्योंकि आपको कुछ रियलाइजेशन दे सके जेमिनी। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे तो अचानक से आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है मई मंथ में। तो आपके हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो जाइए। अगर हो नहीं रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेट गो कर रहे हो तो ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रिलेशनशिप में भी आपको अचानक कुछ चीज़ें ऐसे पता चल सकती है जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि टॉवर मूवमेंट आपके लाइफ में आएगा। आप चीज़ों को मतलब लेट गो करना सीख जाओगे। आप चाहोगे कि
मूव ऑन हो जाए, किसी ऐसे रिलेशनशिप में आप स्टक हो जो सिर्फ आप ऐसे ही चला रहे हो, तो अचानक से उसमें टॉवर आने की वजह से आप एक डिसीजन ले लोगे। ये आपका गाइडेंस कार्ड आया था, ये मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगी। द लेडी, बहुत से लोगों की ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये लेडी प्रेग्नेंट है। तो हाँ, बहुत जेमिनी के प्रेगनेंसी के चांसेस भी है। या तो आपकी रिसेंटली डिलीवरी हो गई है, या तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, और या तो आपकी डिलीवरी हो सकती है, मतलब आपका डिलीवरी मंथ हो सकता है, या आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है कि आप प्रेग्नेंट हो। एंड इवन मुझे ऐसे लग रहा है कि एक ग्रोथ आ रही है आपके लाइफ में जेमिनी। आपको ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है। एक ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हो। दी एम्प्रेस मतलब जिसके पास सब कुछ होता है, तो आप उस एनर्जी में आ जाओगे कि आपके पास सब कुछ है, आपको कोई कमी नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है या तो आपने किसी को बैकस्टैब किया है जेमिनी, या कोई आपको बैकस्टैब कर सकता है, या पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, जिसकी वजह से आप खुद को ऐसे बैकस्टैब फील कर रहे हो। आपके इनर वुंड्स बहुत ही ज़्यादा है। आपको ये फील हो रहा है कि किसी रिलेशनशिप में अगर आप हो तो आप वहाँ पे खुश नहीं हो, या आपको फील हो सकता है, एंड उसकी वजह से आप जस्टिस लोगे, आपका कर्मा क्लींस करोगे। ये मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी जेमिनी आपकी पिक हो रही है। आप किसी रिलेशन को चाहते हो, और किसी रिलेशनशिप को आप अगर ख़त्म भी करना चाहते हो, या आप किसी रिलेशनशिप को न्यूली स्टार्ट भी करना चाहते हो, तो मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहा है जेमिनी कि आप सच को चुनोगे, आप सच के साथ स्टार्ट करोगे, या ख़त्म भी कोई रिलेशनशिप करोगे तो वो भी सच के साथ ही करोगे। ये मुझे आपकी एनर्जी बहुत लग रही है। और या तो आप सामने वाले पर्सन से ये एक्सपेक्ट करते हो कि अगर कोई पर्सन है आपके लाइफ में, तो वो पर्सन भी आपको क्लैरिटी दे, सच बोले आपके सामने, और उस सच के साथ आप एक न्यू स्टार्ट करो। ये एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल, आपके पैसों पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मई मंथ में जेमिनी, क्योंकि आपने कहाँ पे भी इन्वेस्ट किया है, या आपकी कोई प्रॉपर्टी है, तो आप उस प्रॉपर्टी को या उस इन्वेस्टमेंट को लेके उसकी ग्रोथ के लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले हो। मतलब ये इंसान उसने पेड़ लगाया है, ट्री लगाया है, लेकिन वो उसके जो ब्रांचेस है वो कट कर रहा है, क्योंकि जो ख़राब हो गई ब्रांचेस है उसको कट करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे न्यू आए ब्रांचेस, तो वो उसकी केयर कर रहा है। तो ऐसे ही आप आपके पैसों पे, अपनी प्रॉपर्टीज़ की केयरिंग आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे आपको स्पिरिट से बोला जा रहा है। ये आपका गाइडेंस कार्ड आया था, द फेरेलाइट। तो आप क्रिएशन को जेमिनी, आपको क्रिएटिविटी साइड को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मार्च मंथ में, क्योंकि मई मंथ में, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है अगर आप कुछ भी कर नहीं रहे थे तो आपको करने की ज़रूरत है। इवन आपके हेल्थ के ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कोई डॉक्टर हो, या आप कोई हीलर हो, या आप कोई भी हो, नॉर्मल इंसान भी हो, फिर भी आपको आपके क्रिएटिविटी साइड को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मई मंथ में पड़ने वाली है। आपको कुछ नया क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ भी नया जो आपको पसंद आए, वो आपको कुछ ना कुछ नया अपने लाइफ में करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जेमिनी। ये आपके लिए गाइडेंस है मई मंथ के लिए। ओके, अभी देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि मई 2022 में जेमिनी की मिथुन राशि की एनर्जी क्या होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए कि मई मंथ में मिथुन राशि के मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज़ क्या होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव मुझे गाइड करें मई मंथ में मिथुन राशि के मेरे जो व्यूअर्स हैं जेमिनी, उनकी एनर्जीज़ क्या होगी। कहाँ से तो निकलोगे जेमिनी, पहले तो आप जहाँ पे आपका हार्ट ब्रोक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जहाँ से आपका हार्ट ब्रोक है वहाँ से आप निकलोगे। आपके हार्ट की हीलिंग चल रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे
आर्क एंजल रफेल भी आए हुए हैं जो कि हार्ट चक्रा की हीलिंग करते हैं। तो यस जेमिनी, आपके हार्ट की हीलिंग हो रही है। आप अगर ब्रोकन हार्ट हो तो आपके हार्ट की हीलिंग हो जाएगी। आपका अगर ब्रेकअप हो गया है या आपको ऐसे लग रहा है कि कोई रिलेशन, कोई जॉब सिचुएशन, मतलब कोई जॉब आपका गया है, या फाइनेंस में अगर प्रॉब्लम्स है, आप बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपको रोना आ रहा है, तो वो हीलिंग आर्क एंजल राफेल आपके करने वाले हैं। ओके, आपके हार्ट की हीलिंग करने वाले हैं। आपको फाइनेंशियल क्राइसिस अगर रहेंगे जेमिनी, मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहा है कि आपको शायद से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंस में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मई मंथ में, तो उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपके रूट चक्रा की हीलिंग चलेगी। आपका रूट चक्रा अगर इम्बैलेंस होगा जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो रूट चक्रा की हीलिंग पे ध्यान देना है। आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो कि मेरी लाइफ में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसे बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। तो आपको आपके थॉट्स पे कंट्रोल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जेमिनी। इवन वुमन होल्डिंग अ कॉइन, पैसा आएगा आपके पास, और आप खुद के पास भी आपके पास पैसा है, या तो आप किसी ऐसे पर्सनालिटी से डील कर रहे हो जो कि बहुत मनी माइंडेड है, पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यस, डोर टू वैल्यू पैसा आ रहा है, तो आपको पेशेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। पैसा आएगा जेमिनी आपके लाइफ में, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा है। आपके लाइफ की जो पुरानी चीज़ें हैं, वो पुरानी चीज़ें अभी ख़त्म हो रही है, और उस पुरानी चीज़ों की जगह न्यू चीज़ें, मतलब नई चीज़ें आपके साथ में हो रही है। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, अभी देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होगा जेमिनी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, जेमिनी अगर किसी पर्सन से प्यार करते हैं तो उस पर्सन के जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस है, जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग फॉर जेमिनी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि जेमिनी के पर्सन जेमिनी से क्या करना है, जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन। ओके, चिल्ड्रन, जेमिनी आप किसी सोलमेट से डील कर रहे हो, मतलब या तो आप मैरिड हो बट और या आप ऐसे रिलेशनशिप में हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलेशनशिप है आपका, और किसी ने किसी को डिसेप्शन दिया है, या तो आपने दिया है या सामने वाले पर्सन ने दिया है। बट यहाँ पे ये जर्नी है आपकी कि आप एक दूसरे के सोलमेट हो। डिसेप्शन का कार्ड आया है, या तो आपने मतलब या तो आपके पार्टनर को डिसेप्शन दिया है, या तो आपके पार्टनर ने आपको दिया है, क्योंकि वो उनके या तो सोलमेट से डील कर रहे थे, या तो आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, जिसकी वजह से बट आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन। या तो आपको चाइल्डहुड वूंड्स है या आपके पार्टनर को चाइल्डहुड वूंड्स है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है। डिसेप्शन यहाँ पे दिख रहा है। कोडिपेंडेंसी, या तो आपके पार्टनर किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, या तो आप हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको देखते हैं तो वो शायद से ये सोचते होंगे कि शायद से आप किसी के ऊपर इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मई मंथ में फ्लर्ट की एनर्जी दिख रही है, और आपको थोड़ा आपका माइंड ओपन रखने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे कार्ड आया है कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो आप जिससे भी डील कर रहे हो वो पर्सन आपसे थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि हम जैसे है सामने वाला वैसे ही हो, ऐसे ज़रूरी नहीं होता है। तो वो थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको उसकी डिफरेंशिएशन को भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है जेमिनी। ओके, सो ये आपके लव लाइफ के लिए है। अभी देखते हैं उस पर्सन के आपके लिए मैसेजेस क्या है जेमिनी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे जेमिनी के पर्सन के मैसेजेस मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे जेमिनी के पर्सन के मैसेजेस दीजिए उनके लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे जेमिनी के पर्सन के मैसेजेस दीजिए उनके लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे जेमिनी के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। चाइल्ड इशू अगेन,
चाइल्ड से रिलेटेड कुछ मैटर हुआ है ऐसे मुझे जेमिनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। उनको या तो चाइल्डहुड वूंड से या आपको चाइल्डहुड वूंड से या चाइल्ड से लेके कुछ प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में है, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है। डिसेप्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा। आई एम कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू, आपके पर्सन आपको ये बोल रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। चक्रा एक्टिवेशन, अगर आप हीलिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा तो आपके पर्सन के चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं अभी जेमिनी। एंजल नंबर 111, आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर 111 दिख रहा है। आई एम स्टक इन अ सिचुएशन दैट हार्ड टू लीव, हेल्प मी, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको हेल्प करें, उनको उस सिचुएशन से बाहर निकालें। आई डोंट नो बट आई ऑलवेज एंड अप फॉरगिविंग यू, तो अगर आप कुछ भी गड़बड़ कर देते हो तो मुझे ऐसे लगता है जेमिनी कि आपके पर्सन आपको माफ़ कर देते हैं। आई एम अवेकनिंग स्पिरिचुअली, वेट, तो आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है जेमिनी, तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि मत जाओ, वेट करो मेरे लिए, क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनको रियलाइजेशन हो रहा है आपके बारे में कि आप इनके क्या हो। ओके, अभी मैं आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ जेमिनी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आते हैं स्पिरिट से। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे जेमिनी के लिए गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ के लिए मुझे गाइड कीजिए। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, जेमिनी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेल्यूलर लेवल, डीप हीलिंग, आपकी बहुत ज़्यादा डीप हीलिंग चल रही है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि पुराना जो भी कुछ है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है वो आपसे लाइफ से निकल जाएगा और आप नए 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 आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप जाओगे। काउंसिल ऑफ द लाइट, डिवाइन आर्केस्ट्रेशन, हेल्पर इन द सबटाइटल्स रियलम, तो आपको मतलब काउंसिल ऑफ द लाइट इन द सेंस आपको खुद को भी ये पावर दिया गया है कि आप दूसरों को हील कर सकते हो। प्ले, हैव अ फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस, तो आपको थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो और कंटिन्यूसली एक ही सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, आपको जॉब नहीं है या आपका लव रिलेशनशिप ख़राब है या कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती जाएगी और जो जो आपके लाइफ में सर्व नहीं कर रहे हैं, जो जो कार्मिक साइकिल्स है, उसकी लेयर आपके लाइफ से निकलती जाएगी। ओके जेमिनी, दिस इज़ गाइडेंस फॉर यू फॉर योर हेल्थ, करियर, फाइनेंस एंड लव लाइफ। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। वो पेड होती है रीडिंग, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए। ओके, सो बाय, टेक केयर।